हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज इस वीडियो में हमने लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में बहुत अच्छे से समझना है ताकि कभी भी लोकसभा एंड राज्यसभा में कोई डाउट ना रहे। Dear Parul ma'am, like, comment, share, subscribe. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं। ऑर्गन्स कह लो या पिलर्स कह लो, एक ही बात है। दैट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर कौन है? वो एक ऐसी बॉडी है जो लॉज बनाती है हमारी कंट्री के लिए। एग्जीक्यूटिव क्या करती है? वो उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। एंड जुडिशरी क्या करती है? जो लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए एंड जो लॉज एग्जीक्यूटिव ने इम्प्लीमेंट किए, उन्हीं लॉज को जुडिशरी इंटरप्रेट करता है। क्लियर? अब हमारी कंट्री की लॉ मेकिंग बॉडी कौन सी है? दैट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर सेंट्रल लेवल पे अलग है एंड स्टेट लेवल पे अलग है। सेंट्रल लेवल पे जो लेजिस्लेचर है दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, और जो स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर है दैट इज विधानसभा एंड विधान परिषद। इस वीडियो में हमने सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर कैसे काम करती है उसके बारे में समझना है। सेंट्रल लेवल पे 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। अंडरस्टैंडिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, ये दोनों क्या हैं? हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर लोकसभा का काम करती है विधानसभा एंड राज्यसभा का काम करती है विधान परिषद। जो भी फंक्शंस लोकसभा के हैं वो विधानसभा करती है एट द स्टेट लेवल, एंड जो फंक्शंस राज्यसभा के हैं वो विधान परिषद करती है एट द स्टेट लेवल। बस लेवल्स का ही फ़र्क है, ये सेंट्रल लेवल के लिए है एंड ये स्टेट लेवल के लिए है। अब हम बात करते हैं लोकसभा। लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है। याद रख लेना, एल से लोकसभा, एल से लोअर हाउस, तो लोअर हाउस लोकसभा है। ठीक है, लोक मतलब पीपल, जनता। ठीक है, तो इस हाउस को हाउस ऑफ द पीपल कहा गया। वेयर अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो इट इज़ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। राज्य का मतलब होता है स्टेट्स, तो इसे इस हाउस को काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहा गया। टॉकिंग अबाउट द मेंबर्स में ना अक्सर बहुत कन्फ्यूज़न रहती है, तो ध्यान से समझना, ध्यान से बिल्कुल। लोकसभा के इन टोटल कितने मेंबर्स हैं? इन टोटल मेंबर्स हैं 545। ठीक है, 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं एंड 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। हाँ जी, 543 मेंबर्स हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, यानी कि जो जनता है, जो लोग हैं वो इन इलेक्टेड ये जो मेंबर्स हैं इनको इलेक्ट करते हैं थ्रू वोटिंग। ठीक है, और जो 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करती है डायरेक्टली, जनता नहीं इलेक्ट करते इसे। ठीक है, इन टोटल इसके 545 मेंबर्स हैं, 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं बाय द प्रेसिडेंट। राज्यसभा के मेंबर्स को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि यहाँ पर 2 पार्ट्स हैं। और मैं पहले आपको जो बताने जा रही हूँ इट इज़ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ पर 250 मेंबर्स मैक्सिमम है। 238 मेंबर्स ये स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज इलेक्ट करती है इन मेंबर्स को, एंड जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर हम बात करते हैं करंट सिचुएशन की, तो 245 मेंबर्स मैक्सिमम हैं, 233 यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट इलेक्ट करती है, एंड जो 12 मेंबर्स हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। एंड वो 12 जो नॉमिनेटेड होते हैं दे आर एक्सपर्टीज़ इन एनी फील्ड, जैसे आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। आप समझ सकते हैं कि लोकसभा एंड राज्यसभा के मेंबर्स कितने हैं। टॉकिंग अबाउट द टर्म, तो लोकसभा की टर्म कितनी है? 5 ईयर्स। लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है हर 5 साल के बाद, और उससे पहले भी हो सकती है अगर गवर्नमेंट गिर जाए तो। और राज्यसभा परमानेंट हाउस है, ये डिसॉल्व नहीं होती है, कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। लेकिन इनके राज्यसभा के मेंबर्स की टर्म कितनी है? 6 ईयर्स। राज्यसभा में क्या होता है, हर 2 साल बाद 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं।
अब लोकसभा की वोटिंग कैसे होती है? डायरेक्ट इलेक्शन से। डायरेक्टली इलेक्टेड बाय हुम? बाय पीपल। एंड जो राज्यसभा है इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं बाय हुम? एमएलएज। एमएलएज इलेक्ट करते हैं किनको? राज्यसभा के मेंबर्स को एमएलएज इलेक्ट करते हैं। एमएलएज को कौन इलेक्ट करता है? लोग, जनता, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द रिक्वायर्ड एज इज 25। 25 एज होनी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वेयर एज इन राज्यसभा द रिक्वायर्ड एज इज 30 ईयर्स। यस, नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द मनी बिल। सो मनी बिल को इंट्रोड्यूस कौन करता है? लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकता है, राज्यसभा नहीं करता। राज्यसभा कैन नॉट इंट्रोड्यूस अ मनी बिल। राज्यसभा क्या कर सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने रिकमेंडेशंस दे सकता है विद इन द 14 डेज। 14 दिनों के अंदर अंदर वो अपनी रिकमेंडेशंस दे सकता है उस मनी बिल के ऊपर जो लोकसभा ने इंट्रोड्यूस किया एंड पास किया। क्लियर? और भाई जो रिकमेंडेशंस दी गई थी राज्यसभा के द्वारा उस मनी बिल के ऊपर, क्या उन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, ये पावर किसके पास है? लोकसभा के पास। फाइनल पावर लाइज विद द लोकसभा, नो इफेक्टिव पावर ओवर द मनी बिल्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, पावर सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास है। उसने वो रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, दैट इज़ ऑल अप टू द लोकसभा। वेरी लास्ट पॉइंट ऑफ द लोकसभा इन राज्यसभा, तो जो लोकसभा है वो यूनियन गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकता है। गवर्नमेंट बनानी है या गवर्नमेंट तोड़नी है बाय द नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोकसभा की पावर है। और राज्यसभा वो अपने स्टेट्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है एंड अपने स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट करता है, राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है।